बीवी का बीमारी का खर्चा किस पर है? देखो अगर बीमारी का खर्चा फुकाहा लिखते हैं कि बीवी का खर्चा शोहर के जिम्मे नहीं है। लोग इस बात को बड़ा नेगेटिव, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, जितने फुकाहा हैं सब ये लिख रहे हैं कि बीवी बीमार हो जाए तो शोहर के जिम्मे उसका इलाज का खर्चा नहीं है। यूं समझ लें कि इजमाई मसला ही है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो समझा जाता है। देखो फुकाहा लॉ को और कानून को बयान करते हैं, जो ज़ाब्ते का कानून है ना, ऐसे तो बीवी के जिम्मे भी बहुत सारे काम है जो हमने सोसाइटी ने डाले हुए, मगर कानूनन वो उसके जिम्मे नहीं है। निकाह का जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट की बेस ये है कि औरत आपको औलाद देगी, आपको बुराई से बचाने के लिए हलाल तस्कीन का रास्ता देगी, और आप भी बीवी को औलाद देंगे और दोनों मिलकर औलाद को पालेंगे। बुनियादी जो निकाह का एग्रीमेंट है ये इसके लिए है। बाकी सारी चीजें कि वो खाना पका के देगी, वो आपके अब्बा की खिदमत करेगी, ये सब चीजें अखलाकियात में आती हैं, और ये अखलाकी पाबंदियां औरत पर लाजिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको मिशाल खान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, इस्लाम में बीवी की बीमारी का जिम्मा शौहर पर नहीं है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अखलाकियात में वहां आएंगी जहां उर्फ हो, क्योंकि कुरान कह रहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक इनके साथ चलो। तो इनको जो है ना, इनको डिफाइन करेगा उर्फ। तभी हजरात फुकाहा ने लिखा है कि जो औरत अपने घर में कामकाज की आदी नहीं है, इतना बड़ा मालदार घराना है कि उन घरों में नौकर रखे जाते हैं, उन घर की औरतें न रोटी पकाती है न पोछे लगाती हैं। बात ऐसे, उस घर की औरत से जब आप शादी करेंगे तो आप उससे रोटियां नहीं पकवा सकते, क्योंकि ये उसके स्टैंडर्ड के क्या है, खिलाफ है। लेकिन एक ऐसे घराने में आपने शादी की जहां वो औरत वो खुद काम करती थी, उनके घर नौकर चाकर नहीं होते, खाना खुद पकाती थी, तो जब वो आपके घर में रुखसत होकर आएगी तो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी खिदमत करे, खाना पकाए। तो ये अखलाकियात हैं, और इतनी है कि अगर वो नहीं करती तो उसको ताना भी दिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड ऊपर है तो फिर उस स्टैंडर्ड में नहीं है। तो बेसिक निकाह में खिदमत नहीं है। निकाह की बेसिक ये है कि आपको एक शरीका हयात मिल गया जो दोनों मिलके आगे औलाद को पालेंगे। अब निकाह में ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जो असल था। बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, बाकी सारे अतरम पटरम एक दूसरे के खोपड़ी में डाल दिए, बहुत सारी चीजें डाल दी एक दूसरे के जिम्मे ना। जो असल था वो तो मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब ये बात समझें कि ये जो हजरात फुकाहा बयान करते हैं ना कि मर्द पर इलाज बीवी का लाजिम नहीं है, ये इसलिए बयान करते हैं कि सिरे से इस्लाम में इलाज ही लाजिम नहीं है। अपना भी नहीं है तो बीवी का कहां से होगा? मिसाल के तौर पर आप बीमार हो गए, बुखार हो रहा है, तो कोई मुफ्ती नहीं कहेगा कि पैनाडोल खाना शरअन आप पर वाजिब है। कोई कहेगा? वाजिब नहीं है। हाँ, एहतियात वाजिब है। बुखार हो गया, आप ठंड में बनियान पहन के बैठ गए, मर जाओगे, खुदकुशी का गुनाह होगा। तो परहेज वाजिब है, इलाज सुन्नत है, वाजिब नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन क्या ये मसला सुन के कोई आदमी फंटर बन सकता है कि बुखार हो रहा है तो चूंकि मुझ पर 2 गोली पैनाडोल खाना वाजिब नहीं है, लिहाजा मैं थर थर कांपता रहूंगा और कंबल लेके अपना बुखार कम करने की कोशिश करूंगा, जैसे पुराने जमाने में लोग किया कर। पुराने जमाने में तो 6 कंबलों में लपेट दो, पसीना निकलेगा तो बुखार क्या हो जाएगा, खत्म। फौरन कहेगा अबे 2 गोली में कितना खर्चा जा रहा है, खा यार। तो इसी तरह जब बेगम बीमार हो गई है तो जैसे आप खुद 2 गोली पैनाडोल की खाते हो, तो सवाल पैदा होता है जब ये कमाती भी नहीं है, हाउस वाइफ है, इसके पास पैसा भी नहीं है, तो क्यों, जालिम आदमी है, तो पड़ोस में कोई तड़प रहा हो तो आदमी कहता है इसको जाके टीका लगा दे, ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चों को पालेगी। तो इतना तो अखलाकियात का तकाजा है ना कि इलाज कौन कराए, ना तो इसको जॉब करने दे रहा है तो और ना खुद इलाज कर रहा है। तो ये इंतहाई दर्जे की गैर अखलाकी हरकत है। फुकाहा ने लॉ और कानून बयान किया है, लेकिन ये नहीं, वो जो बयान कर रहे हैं वो भी अपनी बीवियों का इलाज खुद ही किया करते थे। तो ये अखलाकियात का तकाजा है। इसकी और आसान मिसाल दूं, जब आप बस में यहां से लांठी जा रहे हो, सीट के पैसे आपने दिए, W11 में आप बैठ गए, कोई बूढ़ा आदमी आया तो आप उसके लिए जगह छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? आप कह रहे हो चूंकि सीट के पैसे मैंने दिए हैं, लांडी तक का सफर है, आधे घंटे का सफर है, मैं बैठ के सफर करूंगा, ये बूढ़ा कांपता रही हूं,
تو لا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ آپ کی ہے, تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا. کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی, کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی. جج ہو سکتا ہے ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں, اپنے باپ کے عمر کا آدمی تھا, اس کو تو نے عزت نہیں دی, یہ تو کرے گا, کیس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دینا. قانون نہیں, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں, یہ بیچارہ کہاں جائے گا یار, تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے, صلواتیں بھی سننے کو ملیں گی. اب آپ کو صلواتیں سن رہی ہیں, آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں, آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو, لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں آپ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے. اور جو تو ناظرین مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے, تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم. کیا خیال ہے؟